हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग, नमस्ते। तो प्यारे बच्चों, हम लोग का अभी तक असाइनमेंट का डिस्कशन ऑनलाइन ऑफलाइन तो हम लोग पढ़ ही रहे थे। ऑनलाइन भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग का डिस्कशन चल रहा है, जिसमें हम लोग यूनिट वन जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, उसका प्रथम जो अध्याय था वो अबेस तथा कूलम का नियम। इसको हम लोग न्यूमेरिकल को एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक जिन बच्चों को ऑफलाइन क्लास में अगर असाइनमेंट के न्यूमेरिकल प्रथम अध्याय का छूट चुका है, तो बच्चों आप ब्रिलियंट फिजिक्स एकेडमी के चैनल से एक एक क्वेश्चन को आप डिस्कस कर सकते हो। विथ एनसीईआरटी का जितने भी क्वेश्चंस है, एक एक क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज ये असाइनमेंट का क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे, आज ये पार्ट 4 होने वाला है। और पार्ट 4 में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन। और असाइनमेंट का कौन सा क्वेश्चन? नंबर 21। बच्चा, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है? ध्यान से सुनो, बिल्कुल लॉजिकली क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि 4 बिंदु आवेश क्यू ए बराबर 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी बराबर -5 माइक्रोकूलम, क्यू सी बराबर -2 माइक्रोकूलम और क्यू डी बराबर -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग एबीसीडी के शीर्ष पर स्थित है। वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम आवेश रख देने पर विद्युत बल की गणना करें। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझते हैं। बोला गया कि एक वर्ग है ए बी सी डी, और इस वर्ग के ऊपर सभी शीर्षों पर एक क्यू ए का मान 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी का मान -5 माइक्रोकूलम, क्यू सी का मान 2 माइक्रोकूलम, क्यू डी का मान -5 माइक्रोकूलम है। और ये वर्ग का जो भुजा है ये 10 सेंटीमीटर है। अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी कितना? 10 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या बोला गया कि इस वर्ग के केंद्र पर, इस केंद्र को हम लोग बोल देते हैं ओ, केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया। तो पूछ रहा है कि इस पे बल की गणना करें। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को लॉजिकली और डायरेक्शन से भी हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। तो एक एक बात को ध्यान से सुनते जाओ। सबसे पहले इस 1 माइक्रोकूलम पर अगर आपसे आवेश पूछा जा रहा है तो देखना पड़ेगा कि 1 माइक्रोकूलम आवेश पर कितना बल लग रहा है। तो बच्चों, इस 1 माइक्रोकूलम पर टोटल 4 बल लगेगा। ये आवेश भी इस पर बल लगाएगा, ये आवेश भी इस पर बल लगाएगा, ये आवेश भी इस पर बल लगाएगा और ये आवेश भी इस पर बल लगाएगा। तो बच्चों, टोटल 1 माइक्रोकूलम पर टोटल 4 बल लगेगा। और चूंकि हम देख रहे हैं कि आवेश का जो कोने पर आवेश है ये बराबर, ये बराबर, तो इस क्वेश्चन को डायरेक्शन से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। देखते जाओ, ध्यान से देखना एक एक बात को। तो क्या बोल जा रहा है, तो देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे हम लोग एक एक बात को। तो बच्चों देखो, ध्यान से सुनना एक एक चीज। अब बताओ, जो जो चीजें आपसे देखते जाना है क्वेश्चन में। ये क्यू ए जो कि 2 माइक्रोकूलम है, ये कितना माइक्रोकूलम है? 2 माइक्रोकूलम। क्यू ए हमारे पास है 2 माइक्रोकूलम। अब ये क्यू ए, ये भी 2 माइक्रोकूलम प्लस, ये भी प्लस। एक दूसरा ऑप्शन कैलकुलेशन का है कि चारों के द्वारा बल इसमें निकालो और चारों को आप जोड़ सकते हो। लेकिन डायरेक्शन से करने में फायदा क्या है? ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये इस पर बल लगाएगा इधर। इसका नाम रख देते हैं, चूंकि ए है तो इसका नाम रख देते हैं एफ ए। क्या रख देते हैं? एफ ए। उसके बाद अगर इस आवेश की बात करें तो ये भी इस पर बल लगाएगा, चूंकि ये माइनस और ये वाला प्लस, तो ये माइनसवा, ये माइनस जो आवेश है बच्चा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा इधर। तो इस बल का नाम रख देते हैं एफ बी। एफ बी। चलते हैं क्यूसी के पास।
क्यूसी भी प्लस यानी 2 माइक्रोकूलम और ये भी 1 माइक्रोकूलम प्लस, तो ये क्यूसी इस पर बल लगाएगा इधर, इसका नाम रख देते हैं एफसी। क्या नाम रख देते हैं? एफसी। और क्यूडी भी इस पर बल लगाएगा, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये माइनसवा इस प्लस को अपनी ओर खींचना चाहेगा, यानी आकर्षण होगा, इसका नाम रख देते हैं एफडी। प्यारे बच्चों, डायरेक्शन से हम लोगों ने चीजों को समझ रहे हैं अभी तक। इस 1 माइक्रोकूलम के आवेश पर टोटल 4 बल लगा, लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो एफ ए, जो एफ ए है और एफ सी है, ये दोनों आपस में बराबर, बल भी बराबर, यानी एफ ए बराबर क्या है? एफ सी। एफ ए बराबर क्या है? एफ सी। इसी प्रकार एफ बी बराबर है किसके? एफ डी। एफ बी बराबर है एफ डी। तो बच्चों, आप कहीं ना कहीं आप लॉजिकली अभी तक समझ चुके होंगे कि देखो, एफ ए को, ये जो एफ ए है, एफ ए को बैलेंस करेगा एफ सी, मतलब संतुलित कर देगा। एफ बी को बैलेंस कर देगा कौन? एफ डी, क्योंकि आवेश ये दो आवेश, ये आवेश बराबर, ये आवेश, ये आवेश बराबर, यानी एफ ए माइनस एफ सी, एफ बी माइनस एफ डी। माइनस लगाने का मतलब है बच्चों कि बल आपस में बराबर है, एफ ए बराबर एफ सी, एफ बी बराबर एफ डी, लेकिन दिशा विपरीत है। दिशा क्या है? विपरीत। तो अगर एफ नेट की बात करोगे, एफ नेट की बात करोगे कहां पे? सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम का, तो बच्चा इसको बैलेंस किया, ये इसको बैलेंस किया ए, तो मिला के इसके ऊपर कुल बल कितना हो जाएगा? एफ नेट बराबर 0 हो जाएगा। एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो ये 0 कैसे हुआ? हम लोग डायरेक्शन से चीजों को समझ रहे हैं। तो अगर आवेश अलग अलग रहता तो फिर हम लोग क्या करते? अलग अलग मान निकाल के फिर आपस में ऐड करते। तो ये क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट का था 21। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनना। समान परिमाण Q एवं समान प्रकृति वाले 3 बिंदु आवेश ए लंबाई की भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर स्थित है। त्रिभुज के केंद्र पर स्थित एक बिंदु आवेश Q पर आरोपित बल ज्ञात करें। बच्चा, ये भी डायरेक्शन से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। बोला एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, इसकी भुजा ए, तो ए ए ए। बोला गया कि तीनों शीर्ष पर, ये जो तीनों शीर्ष आपको दिख रहा है बच्चों, ये तीनों शीर्ष पर समान आवेश है। तीनों शीर्ष पे समान आवेश है। तो बोल रहा है कि इसके केंद्र पर, इसको बोल देते हैं O। केंद्र पर एक Q आवेश को रखने पर बताइए उस पर कितना बल लगेगा। फिर से डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं, तो देखते हैं शुरू से, यहां से ये प्लस, ये भी प्लस, तो ये इस पर बल लगाएगा नीचे, चूंकि इसका नाम रख देते हैं F1। F1। उसके बाद ये प्लस, ये भी प्लस, तो ये इस लाइन के अलाउ लगाएगा इधर, इसको बोल देते हैं F2। क्या बोल देते हैं? F2। ये भी इस पे बल लगाएगा, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये बल लगाएगा इस तरफ, F3। बच्चों, आप देख सकते हो कि 3 डायरेक्शन में बल गया, लेकिन ये जो F2 है और F3 है, इन दोनों का रिजल्ट कहां आने वाला है? बीच में आने वाला है। और इन दोनों को रिजल्ट को, यानी F2, इसको हम लोग F2 प्लस F3 को जोड़कर लिख देंगे F नेट। क्या कर देंगे? F नेट। तो ये बल हो गया F नेट। F नेट। अब देख लो, इस पर लगने, चूंकि 3 बल लगा, लेकिन इन दोनों का रिजल्ट कहां आ जाएगा? बीच में। चूंकि दोनों बराबर हैं, तो ना तो आवेश इधर ना तो इधर, दोनों के बीच में चलेगा। लेकिन F1 एक नीचे, F नेट ऊपर, तो इसके ऊपर पुनः लगने वाला जो F नेट हो जाएगा बच्चा, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक बल इस पर नीचे और एक दूसरा बल इसके ऊपर लग रहा है। तो इस तरह से डायरेक्शन से ये भी क्वेश्चन हम लोग 0 कर सकते हैं, डायरेक्शन से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यान से सुनो। वायु में स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य बल 100 न्यूटन है। यदि इनके बीच की दूरी 50% बढ़ा दी जाए तो बल का मान क्या होगा। बच्चों, इसमें दो कंडीशन बोला जा रहा है। पहले बोला कि दो आवेश वायु में है तो बल कितना लगा, 100 न्यूटन। एक आवेश को Q1 ले लेते हैं, एक आवेश को Q2 ले लेते हैं। कुछ नहीं तो दूरी, दोनों के बीच का दूरी कितना है, R है। दोनों के बीच की दूरी R है, तो बल कितना लग रहा है, 100 न्यूटन। F का मान कितना है, 100 न्यूटन। तो बच्चों आप जानते हो, चूंकि बी नो डेट, हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। एक एक स्टेप को ध्यान से देखो बच्चा। तो बल F1 बराबर लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या, R स्क्वायर। F1 बोल रहा है कि जब हवा में था तो बल 100 न्यूटन, तो इसका मान ले लेते हैं 100, 9 गुने 10 पे पावर 9। Q1 Q2 का मान देले नहीं है, अब बटा क्या, R स्क्वायर। तो R स्क्वायर कितना है बच्चा, R स्क्वायर। तो R स्क्वायर रहने देते हैं, R स्क्वायर गिवन नहीं, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चा, इसी बात को आपको समझना है। यदि इनके बीच की दूरी को 50% बढ़ा दी जाए तब बल बताइए। यानी जब पहले वायु में था तो इतना बल लगा, लेकिन बोला गया कि दूरी को 50% बढ़ाइए, यानी दूरी बराबर पहले से कितना था, R, लेकिन R बोल रहा है कि बढ़ाना है, तो पहले से R, तो दूरी का 50%, यानी दूरी का R दूरी था, इसका कै परसेंट, 50%। तो बच्चा यहां से निकाल लेंगे R, अब 50%, परसेंटेज का मतलब 100 से भागा। अगर बोल दे तुमसे कि 4% का मतलब क्या है, तो 4/100। बोल दे 5% का मतलब क्या है, तो 5/100। तो बच्चे यहाँ पे अगर हम लोग निकाले 50% का वैल्यू, तो R अब 50/100, इसको काटोगे तो 1/2, यानी R प्लस R/2, R/ नीचे 2 है। अगर यहां से R निकालोगे तो 2, कुछ रहे तो यहाँ पे 2R, 2 से 2 गया तो R, यानी 3R/2। तो बच्चों दूरी के जगह पे आ गया 3R/2। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पुनः समझो, लॉजिकली बातें बोला जा रहा है कि दो आवेश पहले वायु में था तो बल 100 न्यूटन लगा, तो हमने कूलम्स का नियम प्रयोग कर लिए। फिर बोला कि दूरी में 50% की वृद्धि करिए, तो दूरी पहले से कितना था, R, तो दूरी को बढ़ा रहा है, यानी और दूरी को जोड़ रहा है, लेकिन कितना परसेंट, दूरी का 50%, यानी दूरी R, तो R का 50%। तो 50% को हम लोग कैलकुलेट कर लिए, परसेंटेज का मतलब 100 से भागा, 1/100 से भागा करना होता है, तो 50/100 कटा 1/2, यहाँ दूरी 3R/2। अब पूछा जा रहा है बल, तो बच्चा बल निकाल लेते हैं। F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या, R स्क्वायर। तो F2 का मान हमको निकालना ही है, तो 9 गुना 10 पे पावर 9 Q1 Q2, तो Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो R यहाँ पे आ गया 3R/2 का होल स्क्वायर। बच्चों इसको अगर सोल्व करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो F2 बराबर जो हमारे पास आएगा 9 गुने 10 पे पावर 9 गुने Q1 Q2 बटा 3 का स्क्वायर करोगे तो 9R स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना, 4। कट कौन रहा है बच्चा, 9 से ये 9 कटा, तो ये 4 ऊपर जाएगा, तो F2 बराबर हमारे पास आ गया Q1 Q2 गुने 10 पे पावर सॉरी 9 हो जाएगा, अब बटा 4 ये ऊपर गया, यानी 4 से मल्टीपल आए, बटा R स्क्वायर अभी बचल है, इसको समीकरण 2 बोल दो। चूंकि F2 का मान हमें निकालना है, तो F2 का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने
पर, यानी F1 बटा क्या बच्चों, F2। तो F1 बटा F2 अगर हम लोग निकालेंगे यहां से तो क्या हो जाएगा, थोड़ा देख लेते हैं इसको सोल्व करके यही इसी पेज पर। तो देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना एक एक बात को। तो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, ध्यान से देखोगे क्या हो जाएगा सर, F1। तो F1 का मान कितना है, F1 तो 100 बराबर 9 गुने 10 पे पावर 9 Q1 इंटू Q2 बटा R का स्क्वायर F2। तो F2 का मान कितना है, तो यहां F2 पता नहीं है तो F2, और F2 का मान है हमारे पास यहाँ पे Q1 इंटू Q2 गुने 10 पे पावर 9 गुने 4 अब बटा क्या R स्क्वायर। अब जो कटता छटता है बच्चों उसको काटेंगे, R स्क्वायर से R स्क्वायर कटा, 10 पे पावर 9 10 पे पावर 9 कटा, Q1 Q2 कटा, तो बचा क्या 100 बटा F2 अब बराबर 9। अब कुछ नहीं तो नीचे में यहाँ पे 4 बचा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 9F2 बराबर 400। तो F2 बराबर हमारे पास आ गया 400 बटा 9। अगर इसको काटोगे तो शायद 4.4 न्यूटन करके बल आएगा। तो बच्चों ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन यही बोला गया था, बस एक छोटा सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट को यूज करना था कि भाई पहले वायु में था तो बल 100 न्यूटन लग रहा था, तो इसको यूज करके एक समीकरण हमने बनाया। फिर क्या बोला गया कि दूरी को 50% बढ़ाया, तो दूरी हमारा पहले से था 50 R का 50% हमने किया R गुने 50%। 50% का मतलब 1/100 से गुना करना होता है परसेंटेज का, तो कट उठ के दूरी का मान 3R/2 ले लाए। तो अब बोल रहा है कि बल बता दो, तो बच्चा पुनः कूलम्स के नियम लगा के हम आपके सामने ये बल कैलकुलेट कर दिए। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 बचा है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना है एक एक बात को। बोला है कि दो कुचालक छोटे गोले को आपस में रगड़कर 4 मीटर की दूरी पर रखा गया। बच्चों घर्षण विधि के द्वारा आवेशन में आप सबको घर्षण का कॉन्सेप्ट बताया गया कि जब भी दो बॉडी को आपस में घर्षण की जाएगी, जब भी घर्षण की जाएगी अगर एक और एक बी, तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करेगा, और जो त्याग करेगा वो प्लस हो जाएगा, दूसरा ग्रहण करेगा, जो ग्रहण करेगा वो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस आवेश हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो कुचालक छोटे गोलों को आपस में रगड़कर 4 मीटर की दूरी पर, एक गोला को ए बोल दो, दूसरे गोला को बी बोल दो, दोनों के बीच की दूरी बोल दिया है कि 4 मीटर, लेकिन रगड़ने के बाद रखा गया है। तो रगड़ने के बाद तुमको पता है कि एक पे प्लस तो दूसर का पे माइनस, ये जमा हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, दूरी पर रखा गया है, यदि वे एक दूसरे को 3.6 न्यूटन का बल लगाता है, F बराबर 3.6 न्यूटन का बल लगाता है, तो बोल रहा है कि प्रत्येक गोले पर आवेश, तो आवेश का मान इजिली निकाल सकते हैं बच्चे। Fe बराबर जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या होता है R स्क्वायर। बल का मान है 3.6, इधर हो जाएगा 9 गुने 10 पे पावर 9 Q1 Q2, तो एगो प्लस में दूसर का माइनस में, तो माइनस का प्रयोग हम लोग करते नहीं है, अब बटा R स्क्वायर 4 है तो 4 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। बच्चों इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के क्रम में हमारे पास क्या हो जाएगा देखते हैं। 3.6 गुने बराबर 9 गुने 10 पे पावर 9 गुने Q का स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर 16। बेटा अगर इसको उड़ाओगे तो नीचे आ गया 10, तो इसको काट सकते हैं, अब काट सकते हैं 9 चौके 36, तो यहां पे हो गया 4 गुने 10 पे पावर -1, ये चूंकि ऊपर जाएगा बराबर 10 पे पावर 9 गुने Q का स्क्वायर बटा 16। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, तो 16 चौके 64 गुने 10 पे पावर -1 बराबर 10 पे पावर 9 गुने Q का स्क्वायर।
बच्चा यहाँ से अगर क्यू स्क्वायर हम लोग निकाल ले तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा 64 गुने 10 पे पावर माइनस 1। और जो गुना में वो कहां आ जाएगा, भागा में 10 पे पावर 9। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर 64 गुने 10 पे पावर 1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 पे पावर 9। तो क्यू स्क्वायर बराबर 64 गुने 10 पे पावर माइनस 10। लेकिन यहाँ क्यू स्क्वायर है, अगर क्यू करोगे स्क्वायर उधर भेजोगे तो रूट में हो जाएगा अंडर रूट 64 गुने 10 पे पावर माइनस 10। रूट को तोड़ेंगे तो यहां से 64 को तोड़ेंगे तो 8, 10 को तोड़ेंगे तो 10 पे पावर माइनस 5 कूलम। तो बच्चों ये क्यू का माना गया, यानी अगर एक पर जितना प्लस उतना ही दूसर का पे माइनस। तो एक पर अगर प्लस 8 गुने 10 पे पावर माइनस 5 कूलम आवेश होगा तो दूसरा पर माइनस 8 गुने 10 पे पावर माइनस 5 कूलम आवेश होगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि असाइनमेंट के 1 से लेकर 24 तक जितने भी क्वेश्चन था, एक एक क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो जिन बच्चों का अगर छूटा है असाइनमेंट का क्वेश्चन तो आप ब्रिलियंट फिजिक्स एकेडमी के चैनल पे जाकर टोटल 4 वीडियो है। पार्ट 1 में 1 से 9, पार्ट 2 में 10 से 15, पार्ट 3 में 16 से 20, अब पार्ट 4 ये आज हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इस तरीके से आवेश तथा कूलम के नियम का असाइनमेंट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। आई होप कि आप लोग को चीजें समझ में आया होगा। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताएं कि चीजें आपके लिए बेहतरीन हो रही है कि नहीं हो रही है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।